प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको आज इस मीटिंग के वसीले से बरकत बख्शे। और आइए खुदा की कलाम को हम सुने, अपनी बरकत, अपनी नसीहत और अपनी हदायत के लिए। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सुने, आइए अपने सर झुकाएंगे। हालेलुया। हाय कदूस खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ आज तेरे कलाम अकदस को, जिसको हम सुनने और सीखने वाले के खुदावंद, तेरा रूह आए और हमारी मदद करे, हमें सिखाने में और समझने में। खुदावंद तेरा रूह हमारा मददगार हो। जितने इस वीडियो के वसीले से खुदावंद तेरे कलाम अकदस को सुनने वाले हैं, उन्हें बरकत दे। जितने चर्च के लोग यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, आज की मीटिंग और आज के कलाम के सबब से वो सेम ना रहें। यीशु के जलाली और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं आप सबों को जो यहाँ पर बैठे हैं और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से आज खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं, मैं आपको खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूँ, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो कि खुदावंद ने आज हमें फिर से ये मौका बख्शा है ताकि हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों और सदाकतों को अपनी बरकत के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए सीखें। सो आज का हमारा मजमून है इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये पार्ट 1 है। खुदा के फजल से खुदा ने मुमकिन किया तो हम जल्द फिर इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। और आज हमारा ये मजमून है हदायत की अहमियत। आइए बाइबल से हम मरकजी आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख है और उसका 22 बाब और उसकी 9 आयतें मुकद्दसा को मेरे साथ देखिए। अगर आप देख रहे हैं तो बाइबल जरूर अपने साथ लेकर बैठिए। जी ब्रदर पढ़िए। और उसने अख्जिया को ढूंढा, वो सामरिया में छुपा था। सो वो उसे पकड़कर यहू के पास लाए और उसे कत्ल किया, और उन्होंने उसे दफन किया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो यहूसफत का बेटा है, जो अपने सारे दिल से खुदावंद का तालिब रहा, और अख्जिया के घराने में सल्तनत संभालने की ताकत किसी में ना रही। आमीन। हमने कलाम मुकद्दस के अंदर जिस आयत मुकद्दसा की तलावत की है, इस आयत मुकद्दसा में हमें 2 लोगों का जिक्र मिलता है। एक है कत्ल होने वाला जिसका नाम है अख्जिया, और दूसरा है उसे कत्ल करने वाला जिसका नाम है याहू। खुदा के फजल से जब हम पार्ट 2 में आएंगे तो फिर हम अख्जिया के बारे में सीखेंगे। अभी फिल वक्त हम याहू की बात करेंगे। यहां पर जो मरकजी आयत है, मैं आपको इस हवाले से बताता चलूं कि याहू का तल्लक इसराइल से था, और अख्जिया जो कत्ल होने वाला है, इसका तल्लक यहूदा के कबीले से था। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि अख्जिया यहूराम का बेटा था, और यहूराम बाइबल कहती है फिर यहूसवत का बेटा था, और ये वो लोग थे जो यहूदा के कबीले के थे। और जब हम याहू की बात करते हैं तो याहू याद रखिए इसराइल में 10वें नंबर का बादशाह है। इसराइल में 10वें नंबर का बादशाह है याहू। जब हम याहू की बात करते हैं, मैंने कहा स्टडी ये बताती है कि इसराइल में 10 बादशाह गुजरे तो ये 10वें नंबर का बादशाह था। और इसराइल के अंदर 4 ऐसे परिवार थे जो जिनमें बादशाह आए। तो इसराइल के ये चौथे शाही खानदान का बानी था। मैं यहूदा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहूदा में रॉयल फैमिली सिर्फ यसी का परिवार था, पर इसराइल में ऐसा नहीं था। क्योंकि बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं कि स्टडी बताती है कि इसराइल पर 4 परिवार थे जिनमें से बादशाह आए, किंग आए। तो याहू इसका मतलब है कि वो चौथे नंबर का जो परिवार था, ये उसमें से था। और दूसरी चीज, याहू का चुनाव या उसकी ऑर्डिनेशन या उसका अनॉइंट किया जाना स्पेशल, बाइबल ये कहती है वो अखियाब के परिवार के खिलाफ था। अखियाब इसराइल का बादशाह था जिसने, बाइबल कहती है, एजीबल से शादी की, और एजीबल ने इसराइल के अंदर बाल देवता की और यसीरत देवी की वर्शिप करने को उसने मुतारिफ करवाया। यहां आज हम याहू की बात करेंगे। अगर हम यहां पर पढ़ें 1 सलातीन 19 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर,
تو यहां हमें पता चलेगा, जल्दी से पढ़िए पहला सलातीन 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में। और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबील महूला के अलीशा बिन साफिद को मसा करके तेरी जगह नबी हो। आमीन आमीन। मैं आपको बताता चलूं कि याहू, बाइबल ये कहती है इस आदमी को दो लोगों ने अनॉइंट किया। पहले नंबर पर इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एलिया ने जब कहा खुदावन मैंने बहुत काम कर लिया है, अब बस मुझे यहां से कूच करना है, मैं मरना चाहता हूं। और लिखा है कि खुदा ने कहा अपने जाने से पहले तू दो काम कर, एक अपनी जगह पर अलीशा को मसा कर कि वो तेरी जगह नबी हो, और दूसरी बात कि याहू को मसा कर कि वो इस्राएल का बादशाह हो। और यहां मैं आपको बताऊं ये याहू के बारे में यहां पर लिखा है कि और निमसी के बेटे याहू को मसा कर। असल में निमसी जो था वो याहू का ग्रैंडफादर था, वो उसका फादर नहीं था। हमें इन रिश्तों की तफसील आगे जाकर पता चलती है। दूसरा सलातीन उसका 9 बाब और उसकी 2 वर्ष से पढ़ेंगे। दूसरा सलातीन उसका 9वां चैप्टर और उसकी 2 वर्ष से लिखा है। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूसवत बिन निमसी को पूछ। अब यहां पर 3 लोगों का जिक्र किया गया है, एक याहू का, दूसरा यहूसवत का जो उसका बाप था, और तीसरा निमसी को जो उसका दादा था। पिछले हवाले में जो हमने पढ़ा है, निमसी को याहू का बाप बताया गया है। असल में वहां पर दादे और पोते का रिश्ता ऐसे जैसे बाप और बेटे का है। वो उस रिश्ते की सदाकत और उनकी कुर्बत को वो हवाला बताता है कि दादे का और पोते का कैसे बाप और बेटे के जैसा रिश्ता था। लेकिन जब हम सलातीन दूसरा और उसका 9 बाब और उसकी दूसरी वर्ष से पढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि याहू का असल में जो बाप था वो यहूसवत था। अब एक और चीज याद रखिए, यहूसवत ये यहूसवत इसका तल्लक इस्राएल से है, यहूदा से नहीं है। क्योंकि एक और यहूसवत है जिसका हमें पता चलता है जिसका बाप आसा था, वो यहूसवत यहूदा के कबीले से है। मतलब नाम हमें नाम एक नजर आता है और पर्सनैलिटीज डबल हैं। मतलब 2 शख्सियात हैं। पहली शख्सियत जिसका हम जिक्र पढ़ रहे हैं वो इस्राएल से है, और बाइबल कहती है वो याहू का, बाइबल कहती है बाप था। सो यहां नामों के बीच में लेके कंफ्यूजन ना रहे कि वहां पर एक नाम का कैरेक्टर कुछ है और यहां उस नाम का किरदार कुछ और है। याद रखिएगा, नाम एक है पर बंदे अलग अलग हैं। अब जिस याहू की हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसकी शुरुआत जो है वो एक छोटे काम से हुई। अगर बाइबल में पढ़ोगे दूसरा सलातीन 9 बाब की 25 वर्ष में, तो वहां पता चलता है कि याहू एक सिपाही था, वो आम एक सोल्जर था। आइए पढ़िए इस वर्ष को। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा उसे लेकर यजरीली नबोत की मलकियत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे तो खुदावन ने यह फतवा उस पर दिया था। अब इस वर्ष में याहू, बाइबल कहती है, अपने लश्कर के सरदार से मुखातिब है। और यहां मैं आपको बताऊं कि याहू को जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो एक सिपाही के तौर पे है। वो बाद में जाके इस्राएल की बादशाहत के लिए मसा किया गया। याद रखिएगा, हमेशा अगर हम ध्यानदार हैं, हम खुदा के साथ चलने में सही हैं, मायने नहीं करता कि हमारी शुरुआत छोटी है, पर अगर हम ऑनेस्ट हैं और पूरी फेथफुलनेस से खुदा में चल रहे हैं तो डे बाय डे वो हमें अगले दर्जों पर, अगले लेवल्स पे हमें लेके जाने की कुदरत और ताकत रखता है। बाइबल के अंदर याहू को हम पढ़ते हैं कि याहू की शुरुआत छोटे कामों से है, वो सिपाही के तौर पे है। और यहां पर मैं आपको बताता चलूं, याहू ने यहां पर एक सवाल किया है।
सवाल ये है कि फतवे का जिक्र है यहां पर। जो आयत मुकद्दसा हमने दूसरा सलातीन 9 बाब की 25 वर्ष में पढ़ा है, इसको फिर से पढ़िए जल्दी से। दूसरा सलातीन 9 बाब की 25 वर्ष को देखो। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा कि उसे लेकर यजरीली नबोत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू उसके बाप अखीब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे तो खुदावन ने यह फतवा उस पर दिया था। आमीन। यहां पर एक फतवे का जिक्र है, उसकी भी हम तफसीर देखेंगे। अब ये वाकया याद रखिए, याहू को कौन सी बात याद आई? अखीब ने और एजीबल ने मिल के नबोत का खेत छीना था। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अखीब उस खेत के सबब से इतना बेचैन है कि ये मेरे महल के साथ है और मुझे इसको लेना है। उसने नबोत से कहा इसके बस दूसरा मुझसे खेत ले ले या पैसे ले ले और ये मुझे दे। पर बाइबल ये कहती है इजराइलियों को अपनी प्रॉपर्टी बेचने का अख्तियार नहीं था, वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम शरीयत को जानते हैं, बाइबल मुकद्दस की पहली किताबों को जानते हैं, तो वहां पर खुदावन ने हमें ये वहां पढ़ने को मिलता है कि जो विरासत थी वो गिरवी रख सकते थे पर बेच नहीं सकते थे। और यहां पर नबोत के परिवार में जो विरासत है, अखीब उसे खरीदना चाहता है, पर नबोत सच्चाई पर है, वो कलाम के साथ खड़ा है कि हमें यहूदी अगर हम हैं तो हमें इसे बेचने का नहीं अख्तियार, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। तब एजीबल ने, बाइबल कहती है, एक साजिश की नबोत के खिलाफ, और बाइबल कहती है उसे पत्थर से मरवा डाला। और तब याद रखो जब उस खेत को लेने के लिए अखीब उस पाकिस्तान में उस खेत में गया, तब याहू उसके साथ था वहां पर, और एलिया प्रॉफिट वहां पर आया उस पाकिस्तान में जहां पर बाइबल कहती है अखीब खड़ा था और याहू उसके साथ था, और एलिया नबी ने आकर एक नबूवत उसे दी थी। पढ़िए मेरे साथ पहला सलातीन 21 बाब की हम पढ़ेंगे 19 वर्ष को। पहला सलातीन है 21 चैप्टर और उसकी 19 वर्ष को जल्दी से पढ़िए मेरे साथ ऊंची आवाज में। देखो मेरे साथ 21 बाब और उसकी 19 वर्ष को। सो तू उससे ये कहना कि खुदावन यूं फरमाता है कि क्या तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। सो तू उससे ये कहना कि खुदावन यूं फरमाता है कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, कुत्ते तेरे लहू को भी चाटेंगे। सब बोलिए आमीन। आमीन। अब याद रखिए याहू को ये नबूवत याद है, क्योंकि याहू बाइबल कहती है अखीब के साथ साथ था, वो उसकी साजिश में तो शरीक नहीं, पर चूंकि वो उसके मती था, उसके अंडर था और वो उसका आका था अखीब, तो उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि वो सिपाही के तौर पर था, तो वो उसके साथ था। और जब ये लोग वहां पर थे तो एलिया नबी उस जगह पर आकर कहता है ये नबोत का खेत तूने हथिया लिया, और उसने कहा अब खुदा की बात सुन कि खुदावन ने ये कहा कि जिस तरह नबोत के लहू को कुत्तों ने चाटा, तेरे लहू को भी कुत्ते चाटेंगे। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं कि ये नबूवत एलिया के खिलाफ थी, एलिया की नबूवत अखीब के खिलाफ थी, और ये खुदा की मार्फत एलिया को पैगाम दिया गया कि जाकर अखीब से मिल और उसको मेरा ये नविश्ता दे, उसको मेरा ये पैगाम दे। अब सुनिएगा, एलिया की नबूवत के मुताबिक 2 काम थे जिनको अखीब के परिवार में होना था। 2 काम याद रखिए। पहला काम एलिया की नबूवत के मुताबिक कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। एलिया की प्रोफेसी इस बात के लिए थी कि जैसा तूने किया वैसा तेरे लिए होगा, तूने बुरा किया तेरा भी बुरा होगा, तूने कड़वा बीज बोया कड़वी फसल तू काटेगा। और यहां मैंने कहा एलिया ने जब आकर उसे नबूवत दी तो उस नबूवत के अकॉर्डिंग अब 2 काम है जिनको बाइबल कहती है अखीब के परिवार में होना है। पहली नबूवत कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे, दूसरी चीज कि उसी जगह पर तेरा अंजाम होगा, वहीं पर तेरा एंड होगा। कहां पर? उस खेत में जिसको तूने कब्जा में लिया है।
اس کا مطلب ہے ایلیا کی نبوت یہ کہہ رہی ہے کہ خدا تجھے اسی کھیت میں بدلا دے گا، وہیں تیری قبر بنے گی۔ جو چیز تو نے ہتھیائی ہے سازش کر کے، تو وہ جگہ تیری قبر بنے گی۔ پڑھیے میرے ساتھ 9 باب کی 26 ورس، دوسرا سلاطین 9 باب کی 26 ورس کو پڑھیں گے۔ دوسرا سلاطین دیکھو میرے ساتھ، بائبل لے کے ضرور بیٹھیے 9 باب کی 26 ورس میں، کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے۔ خداون فرماتا ہے میں اسی کھیت میں تجھے بدلا دوں گا۔ خداون فرماتا ہے، سو جیسا خداون نے فرمایا ہے اسے لے کر اسے جگہ ڈال دے۔ کسے ڈال دے یہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے، لیکن بائبل یہ کہتی ہے خداون نے کہا کہ اسی جگہ پر میں تجھے بدلا دوں گا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایلیا کی نبوت کے 2 پہلو تھے۔ ایک پہلو کہ جو جگہ تو نے ہتھیائی ہے وہاں پر تیرا اینڈ ہوگا، کیونکہ بائبل کے اندر جو 26 ورس ہم نے پڑھی ہے وہاں پر یہ کہا گیا کہ اسی جگہ پر خدا تجھے بدلا دے گا، وہاں تیرا اینڈ ہوگا۔ اور دوسری چیز ہم یہاں پر پڑھیں گے 21 باب کی 19 ورس کو، پہلا سلاطین 21 باب اور اس کی 19 ورس کو دیکھیے کیا ایلیا کی معرفت میسج آیا تھا 21 چیپٹر اور اس کی 19 ورس میں۔ سو تو اسے یوں کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا۔ سو تو اسے یہ کہنا، خداوند یوں فرماتا ہے اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کیا ہوگا؟ کتے تیرے لہو کو چاٹیں گے۔ بائبل کے اندر میں نے کہا یہ 2 نبوتیں ہیں جن کو ایلیا نے بائبل کہتی ہے ڈکلیئر کیا اخیب اور اس کے پریوار کے لیے۔ آئیے پڑھتے کہ اب ان نبوتوں کی شروعات کیسے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے پہلا سلاطین اس کا 22 چیپٹر اور اس کی 29 ورس سے، 22 چیپٹر اور اس کی 29 ورس سے دیکھو میرے ساتھ، پہلا سلاطین، جی پڑھیے اس کو۔ سو شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا یہوشفت نے رامات جلاد پر چڑھائی کی، اور شاہ اسرائیل نے یہوشفت سے کہا میں اپنا بیس بدل کر لڑائی میں جاؤں گا۔ آمین، سب بولیے آمین۔ اب یہاں پر ہم ذکر پڑھتے کہ شاہ اسرائیل، تو شاہ اسرائیل مطلب اخیب، کیونکہ اسرائیل کا بادشاہ اخیب تھا۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا شاہ یہودا یہوشفت۔ اب میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں ایک یہوشفت ہے یاہو کا باپ، یہ یہوشفت ہے آسا کا بیٹا، اور یہ یہودا کا بادشاہ ہے، وہ اسرائیل میں سے ہے اور یہ یہودا میں سے ہے۔ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اسرائیل کے بادشاہ نے اور یہودا کے بادشاہ نے آپس میں ایکا کیا، یونٹی کی، اس بات کے لیے کہ آؤ ہم رامات کے بادشاہ مطلب ارامیوں پر جا کر چڑھائی کریں اور انہیں مار ڈالیں۔ یہاں پر ایک خاص جو چیز ہے جس پر میں آپ کا دھیان لے کے آنا چاہتا ہوں، وچن میں ہم نے پڑھا ہے کہ شاہ اسرائیل نے کہا میں اپنا بھیس بدلتا ہوں، اور یہوشفت سے اس نے کہا کہ تو اپنے اسی شاہی لباس میں وہاں ارامیوں کے خلاف جنگ میں جانا۔ مجھے یہاں حیرانگی ہوئی کہ اگر حلیہ ہی بدلنا تھا تو دونوں بدلتے، اگر نہیں تھا بدلنا تو دونوں نہ بدلتے۔ تو شاہ اسرائیل نے کیوں اپنا گیٹ اپ چینج کیا؟ تاکہ جب ارامیوں میں جائے تو ان کو دھوکہ لگے کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، تو ان کو کیا لگے کہ یہوشفت نے چڑھائی کی ہے اور یہ سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اور شاہ اسرائیل مطلب اخیب کے بادشاہ کی یہ سازش تھی کہ اگر ارامیوں کا اٹیک ہو تو وہ یہوشفت کے اوپر ہو اور میں سیف رہوں گا۔ اب سنیے گا، اصل میں اس کے من میں 3 لوگوں کا ڈر تھا۔ بائبل کے اندر ہم مطالعہ سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں اخیب کے خلاف 3 نبیوں نے نبوتیں کی تھیں اس کی موت کے متعلق۔ میں نے کہا اخیب کے خلاف 3 نبوتیں تھیں، مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں خدا کی طرف سے نبی آئے اور اخیب کو یہ نبوت دی کہ تیرا اینڈ ایسے ہوگا۔ اب وہ ان نبوتوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے،
اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اس کے من میں اس بات کے لیے ڈر تھا کہ میرے لیے نبیوں نے جو کہا ہے وہ پورا نہ ہو جائے. آئیے مطالعہ کریں گے پہلا سلاطین ہم 20 چیپٹر اس کی 42 اور 43 ورس کو دیکھیے میرے ساتھ جلدی سے. پہلا سلاطین دیکھو میرے ساتھ جی پڑھیے 20 چیپٹر. اور اس نے اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا. سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے. آمین. یہاں پر اگر آپ پیچھے سے مطالعہ کر کے آئیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جتنے نبیوں کے بچے تھے ان میں سے ایک آیا اور آ کر اخیب کو یہ نبوت دیتا ہے کہ خدا نے جس ایک مخالف بندے کو تیرے ہاتھ میں کیا تھا تو نے اسے سلامت جانے دیا حالانکہ اسے مارنا تھا. اور بائبل کہتی ہے اس نبی کی معرفت اب یہ اسے پیغام دیا گیا کہ تو نے اسے چھوڑ دیا اب اس کے بدلے تجھے اپنی جان دینی پڑے گی. ہم یہاں پر انبیاء زادوں میں سے ایک انبیاء کی آ کے پروفیسی پڑھتے ہیں اور اس میں اخیب کی موت کا ذکر ہے. ایک اور نبی نے 21 باب کی 19 ورس کو پڑھیے 21 چیپٹر اور اس کی 19 ورس میں یہاں پر ایلیا نے بائبل کہتی ہے اسے نبوت دی. 21 چیپٹر 19 ورس میں ہم اسے پہلے بھی پڑھ چکے کہ سو تو اسے یہ کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جان بھی لی اور قبضہ بھی کر لیا. سو تو اس سے یہ کہنا خداوند یوں فرماتا ہے اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا کتے تیرا بھی لہو چاٹیں گے. ایک نبوت دی انبیاء زادوں میں سے ایک نے آ کے. دوسری نبوت دی ایلیا پروفٹ نے کہ تو مرے گا. اب تیسری نبوت ہم یہ پڑھتے ہیں 22 چیپٹر کے اندر 22 ورس 22 چیپٹر میں ہم بائبل کے اندر یہاں پر جب 22 چیپٹر کو پڑھتے ہیں یہاں پر یاد رکھیے میکایا کی طرف سے اخیب کو یہ نبوت دی گئی کیونکہ جب دونوں نے جانا چاہا ارامیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو وچن یہ کہتا ہے یہوشوت نے کہا تیرے پاس کوئی لوگ ہیں خدا کے جن سے ہم پتہ کریں کہ جنگ کرنے جائیں تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو اسرائیل کے اندر اس وقت 400 نبی تھے وہ سارے بال دیوتا اور یسیرت دیوی کے تھے اور انہوں نے آ کر یہ پروفیسی دی ان دونوں بادشاہوں کو کہ تم جاؤ ارامیوں کو مار لو گے. لیکن چونکہ شاید جو یہوشوت تھا وہ اسپرچل بندہ تھا اس نے کہا مجھے ایسا کوئی بندہ دو جو خدا کا نبی ہو اور وہ آ کر بتائے. اور بائبل کہتی ہے تب میکایا کو بلایا گیا اور میکایا پروفٹ جب آیا تو میکایا نے اسے یہ نبوت دی کہ تو اس جنگ میں جائے گا تو صحیح پر سلامت نہیں آئے گا. اسے بند کر دو. اور بائبل مقدس کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ نبی گیا اور اس نبی کے کہنے سے جب نبی نے کہا کہ تو جائے گا پر مر جائے گا. اب بادشاہ نے کہا کہ میں جاؤں گا اور سلامت واپس آؤں گا اور جب تک میں نہ آؤں اس نے نبی سے کہا اسے قید میں ڈالو. لوگوں سے کہا نبی کو قید میں ڈالو اور اسے چکی پسواؤ. اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ نبی نے صاف کہا تھا کہ جو کچھ خدا نے میری معرفت کہا ہے وہ پورا ہوگا. اب میں نے کہا 3 لوگوں نے مختلف وقتوں میں اخیب کے خلاف یہ نبوت کی تھی اور اس کے من میں یہ ڈر تھا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کی نبوت تو پوری نہ ہو جائے. اب وہ بھیس بدل کر بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ اس جنگ کے لیے گیا تاکہ جب کوئی وار ہو وہ یہوشوت پر ہو پر مجھ پر نہ ہو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو بائبل نبوتوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. بائبل کے مطابق نبوتیں سونگ سکتی ہیں. اکارڈنگ ٹو بائبل نبوتیں سرچ کر سکتی ہیں. اگر گوگل سرچ کر سکتی ہے تو نبوتیں بھی سرچ کر سکتی ہیں. ہم یہاں پر پتہ کرتے ہیں پہلا سلاطین 22 چیپٹر اور اس کی 34 ورس کو دیکھو کیا لکھا ہے. 22 چیپٹر پہلا سلاطین 22 چیپٹر اس کی 34 مطلب 34 ورس میں لکھا ہے. جی پڑھیے. اور کسی شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کو جو شن کے بندوں کے درمیان مارا. تب اس نے اپنے سارتھی سے کہا کہ باغ پھیر کر مجھے لشکر سے باہر نکال لے چل کیونکہ میں زخمی ہو گیا ہوں. آمین. سب بولیے آمین. ہم 34 ورس میں یہ پڑھتے ہیں کسی شخص نے یوں ہی تیر چلایا
अब ये आदमी जिसने तीर चलाया, इसने टारगेट नहीं किया ना यहोशुवत को, ना बाइबल कहती है अखीयब को। और उस मैदान जंग के अंदर हमने पढ़ा बड़ा गुमसान का रन पड़ा, और लिखा है वहां इतनी जोरों शोर से आपस में फाइट चल रही है, तो एक आदमी ने यूं ही हवा में तीर छोड़ा, और बाइबल के अंदर मुतालिया से यह पता चलता है वो तीर सीधा जाकर उसी शख्स को लगा जिसने अपना हुलिया बदला हुआ है। मैं आपको सच कहना चाहता हूं, हम यहोवा खुदा को कभी धोखा नहीं दे सकते। हम कभी भी याद रखिए, बाइबल की सच्चाइयों को धोखा नहीं दे सकते। उन नबूवतों को जो हमारे हक में या हमारे खिलाफ की गई, हम उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। एक आदमी को यह पता है कि 3 लोगों ने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ वक्तों में नबूवतें की हैं, और उसे डर है कहीं पूरा ना हो जाए वो नबूवतें, और वो जंग में गया तो लिखा है हुलिया उसने चेंज किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी सिपाही ने उसे टारगेट किया या प्रोफेसी ने उसे टारगेट किया? अकॉर्डिंग टू बाइबल प्रोफेसी ने उसे टारगेट किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी सिपाही ने उसका एनकाउंटर किया कि प्रोफेसी ने एनकाउंटर किया? बाइबल के मुताबिक प्रोफेसी ने एनकाउंटर किया। इसलिए जब हम मुतालिया करते हैं तो यह समझ आती है कि उस तीर को जो हवा में छोड़ दिया गया था, अब उसकी दिशा को, उसकी सिमत को जो चीज कंट्रोल कर रखी है वो नबूवत है। और नबूवत सीधा घूमते घुमाते अगर इत्तफाक होता तो किसी को भी लग सकता था, उसी को क्यों लगा? पर यह इत्तफाक नहीं था, क्योंकि बाइबल इत्तफाक पर यकीन नहीं करती। हम वचन में यह पढ़ते हैं और लिखा है वो सीधा तीर उसी को जाकर लगा, और लिखा है कि वो तीर जब उसको लगा उसका ब्लड एकदम से निकलने लगा। इसको पढ़िए, हम पढ़ेंगे 36 और फिर 37 वर्स को। यही पहला सलातीन 22 चैप्टर, उसकी हम पढ़ेंगे 36 वर्स और उसकी 37 वर्स को। जी पढ़िए ऊंची आवाज में। और आफताब गरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार, ऊपर से 35 से पढ़ के आइए, 35 से पढ़ के आइए। और उस दिन बड़े गुमसान का रन पड़ा, और उन्होंने बादशाह को उसके रथ ही में अरामियों के मुकाबिल संभाले रखा, और वो शाम को मर गया, और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया। और आफताब गरूब होते होते लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। आमीन। हम बाइबल से यहां पर ये पढ़ते हैं घुमसान का वहां पर रन पड़ा, लड़ाई फाइट जोरों शोर पे के तीर सीधा जाके अखीयब को लगा। और मैंने कहा वहां पर लिखा है जिस रथ में वो बैठा था उस रथ के अंदर उसका ब्लड इतना बहा कि वो पायदान उसका ब्लड से भर गया। हम नीचे पढ़ते हैं 37 वर्ष से, सो बादशाह मर गया और सामरिया में पहुंचाया गया, और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया। अब 2 चीजों को आपस में मैच करिए। हमने पढ़ा एलिया ने प्रोफेसी दी, यहीं पर खुदा तुझे बदला देगा। कहां पर? नबोत के खेत में। यहां तेरी कब्र बनेगी, यहां तुझे दफनाया जाएगा। और मैं जब इस हवाले को पढ़ता हूं कि अखीयब को तीर लगा, अखीयब मर गया, अखीयब सामरिया में दफनाया गया, तो वो नबूवत कहां पर गई? उस नबूवत के अकॉर्डिंग तो इसे उसी खेत में दफन होना था, और वो खेत और सामरिया इनमें सैकड़ों मील का सफर है आपस में। और बाइबल ये कहती है, नबी याद रखिए खुदा की तरफ से बोलते थे, और खुदा के शब्द कभी नहीं गिरते, खुदा के शब्द कभी लटके नहीं रहते। खुदा की गई प्रोफेसीज, मैंने कहा, वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब एलिया ने ये कहा कि ये जो खेत तूने हथियाया है, लिखा है तब याहू भी वहां पर था, और लिखा है अखीयब उस खेत पर कब्जा करने के लिए आया, और खुदा ने एलिया को भेजा कि जाकर उसे नबूवत दे कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे और इसी जगह पर खुदा तुझे बदला देगा। बदले से मतलब है कि यहां पर तेरा एंड होगा, यहां तेरी कब्र बनेगी। और हमने ये पढ़ा कि वो तो शायद सामरिया में दफन हुआ। मैं आपको बताता चलूं, एलिया की नबूवत अब यहां पर एक पूरी हुई, दूसरी को बहुत टाइम लग गया। आइए पढ़िए कौन सी प्रोफेसी पूरी हुई। यहां पर 38 वर्ष से भाई पढ़िए ऊंची आवाज में जल्दी।
जी जी। اور اس رت کو سامریہ کے تالاب میں دھویا، کسبیاں یہیں غسل کرتی تھیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا تھا، کتوں نے اس کا خون چاٹا۔ اور اخیب کی باتیں، باقی باتیں اور تھینک یو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہم نے 38 ورس میں یہ پڑھا ہے کہ 37 بلکہ 35 36 اور 37 ورس میں یہ پڑھا، اسے تیر لگ گیا، اب تیر سے وہ جو رتھ ہے وہ لہو سے بھر گیا۔ اب بادشاہ کو تو پکڑ کے سامریہ میں دفن کر دیا، حالانکہ نبوت ایسی نہیں تھی، اسے وہاں پر جانا تھا۔ اور بائبل کہتی ہے اب نبوت کیا ہے کہ کتے اس کا لہو چاٹیں گے۔ لکھا ہے وہ اس رتھ کو اس تالاب پر لے گئے جہاں پر فحاشا عورتیں نہاتی تھیں۔ اور بائبل کے اندر یہ لکھا ہے جب وہ اس رتھ کو دھو رہے تھے، اب کتوں کو یاد آیا۔ کیا یاد آیا؟ کہ اس بندے کے بلڈ کو چاٹنے کے لیے ہمارے اوپر ایک نبوت ہے۔ اور بائبل کہتی ہے شہر سامریہ کے کتے آئے اور ان لوگوں نے اس کے بلڈ کو وہاں چاٹا، مطلب کھایا یا پیا۔ تو یہ ہم بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ ایلیا کی ایک پروفیسی وچن یہ کہتا کہ اخیب کی لائف میں پوری ہوئی، کیونکہ اخیب نے بائبل کہتی ہے ناجائز کیا، وہاں پر اس کے کھیت کو ہتھیا لیا۔ اور ہم یہ پڑھتے کہ خداوند نے کہا ایلیا کی معرفت کہ یہ ڈیڈ ہو جائے گا، مر جائے گا، اور کتے اس کے لہو کو چاٹیں گے، اور اس کا اینڈ اسی کھیت میں ہوگا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایلیا کی 2 نبوتیں تھیں، ایک پوری ہو گئی اور دوسری پوری نہیں ہوئی۔ آئیے پڑھیے میرے ساتھ ذرا دوسرا سلاطین اس کا 9 چیپٹر پڑھیے میرے ساتھ۔ دوسرا سلاطین ہم 9واں باب پڑھیں گے اور اس کی پہلی ورس سے دیکھو میرے ساتھ۔ اور علیشا نبی انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اسے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور راماد جلاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوسوت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اس کے بھائیوں میں اٹھوا اور اندر کی کوٹھڑی میں لے جا، پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تجھے کیا کیا، مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ اب ہم اس ٹاپک پر آئیں گے، امپورٹینس آف انسٹرکشنز۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں اکیلے مسا کی آپ کبھی بات نہیں کر سکتے، اکیلے انوائنٹنگ کو کبھی فالو نہیں کر سکتے۔ اگر صرف گلوری کو فالو کرو، اگر صرف ہیلنگ، میریکلز، ڈیلیورنس یا فریڈم کے گفٹ کو آپ وش کر کے بیٹھے ہو، کبھی ریسیو نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے ان سب کا سیکرٹ جڑا ہے، یہ چیزیں جڑی کہ انسٹرکشنز کو فالو کرنے سے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یاہو کی انوائنٹنگ بائبل کہتی کہ یا اس کا آرڈینیشن جو ہوا، میں نے کہا وہ اخیب کے پریوار کے خلاف ہوا۔ خداوند نے لکھا ہے ایلیا کی معرفت ایک نبی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر یاہو کے پریوار میں جاؤ اور اس کا پوچھ کے اسے اندر لے جاؤ، آئل ڈالو اور اسے مسا کرو اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگر ہم صرف مسا کی بات کریں، صرف ہیلنگ کی بات کریں، صرف فریڈم اور ڈیلیورنس کی بات کریں تو یقین کریے یہ ادھوری جانکاری ہے۔ مکمل جانکاری، آئیے پڑھیے مکمل جانکاری کہاں پر ہے، 6 ورس کو پڑھیں گے، اونچی آواز میں پڑھیے 9 باب کی 6 ورس کو۔ سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا، تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، سو تو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزیبل کے ہاتھ سے لوں۔ آمین، سب بولیے آمین۔ اب یہاں پر سنیے، صرف انوائنٹنگ یا پھر انوائنٹنگ کے ساتھ انسٹرکشن دی، ہم بائبل سے یہ پڑھتے کہ اس کو 2 آیت کے اندر، 3 آیت کے اندر، 4 آیت کے اندر یاہو کو مسا کیا گیا۔ صرف مسا ہی نہیں دیا گیا،
उसको साथ में हदायत भी दी गई कि तू इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, मसा तुझे फॉलो करेगा, तू वचन में रहेगा, खुदा की हदायत को मानता रहेगा, तो हीलिंग, मेरिकल्स, सक्सेस, विक्ट्री, ब्लेसिंग्स ये सब तेरे साथ जुड़ी रहेंगी। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज की हमारी क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन लोग इसीलिए फेलियर हैं क्योंकि वो सिर्फ सक्सेस की बात करते हैं, वो सिर्फ बरकत की बात करते हैं, वो सिर्फ विक्ट्री की या प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। बाइबल तो ये कहती है इन सब चीजों, जिन जिन फलों की हम बात करते हैं, जिन फ्रूट्स की हम बात करते हैं, वो सीड के बिना अधूरे हैं। सीड मतलब वो बीज क्या है, इंस्ट्रक्शंस या वो ब्रांच, वो जो हमें डाली जो नजर आती है, वो शाख जो नजर आती है, वो सब जड़ के बिना अधूरी है और उन चीजों की जड़ है इंस्ट्रक्शंस। और यहां पर बाइबल कहती है याहू को मसा किया गया और याहू को मसा करने के बाद कहा तेरी अनॉइंटिंग, तेरी ऑर्डिनेशन का सबब यह है कि तू अखियब जो तेरा आका है। अब मुझे ये बताइए, उस टाइम तो मैंने कहा याहू सिपाही था और सिपाही को मसा किया जा रहा है कि तू अपने ही बादशाह को मार डालना। और बाइबल के अंदर ये हम पढ़ते कि ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि एजीबल और अकीब ने मिल के खुदा के नबियों को मारा था और खुदावन ने कहा मैं इंतकाम उनसे लेना चाहता हूं और इस इंतकाम को मैं तेरे हाथों से पूरा करूंगा, तू उनको मारेगा। और यहां पर सुनिए, अगर पहला सैमुएल 10वां बाब उसकी पहली वर्स को पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है सैमुएल प्रॉफिट को कहा जा साउल के ऊपर तेल उंडेल और उसे अनॉइंट कर मेरे लिए कि वो इस्राएल का बादशाह हो, और वो बनियामीन के कबीले से था। हम 10वें बाब की पहली वर्ष में पढ़ते हैं उसे मसा कर दिया गया। अगर 8 आयत के अंदर उसे पढ़ोगे, पहला मैंने कहा सैमुएल 10वें बाब की 8 वर्ष को पढ़िए जी, जल्दी से पढ़िए। 8 बाब ना 10 बाब की 8 वर्ष। 10। और तू मुझसे पेशतर जलजाल को जाना और हाँ। देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोखनी कुर्बानियां करूं और सलाह। बस ठीक है, यहां पर मैंने कहा 10 बाब की पहली वर्ष में उसे मसा मिला। 8 वर्ष में नबी ने कहा तू जलजाल में जा, 7 दिनों के बाद मैं तेरे पास आऊंगा। अब सिर्फ मसा ही नहीं, साथ में उसे हदायत भी दी कि इसे तू फॉलो करेगा तो मसा तेरे साथ जुड़ा रहेगा। पढ़िए 13वें बाब की 8 वर्ष में साउल ने उस इंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। 13वें बाब की 8 वर्ष में पहला सैमुएल 13वां चैप्टर और उसकी 8 वर्ष को ऊंची आवाज में पढ़िए। और वो वहां 7 दिन सैमुएल के मुकर्रर वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुएल जलजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। आमीन। आगे। तब साउल ने कहा सोखनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास ला। थैंक यू जी, थैंक यू। हमने पढ़ा 8 वर्ष में उसे हदायत दी गई। 13वें बाब की 8 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं कि उसने उस हदायत को तोड़ दिया। सैमुएल ने देर की, इसलिए देर की कि उसे परखा जाए कि उसे अगर वक्त पर ना भी मिले तो क्या वो अड़ा और खड़ा है कि नहीं, वो ठहरा हुआ है कि खुदा में नहीं। और बाइबल के अंदर ये साफ पढ़ते हैं ये वाहिद ऐसा बादशाह था जो हमेशा लोगों की फिक्रों में रहता था, खुदा की कभी इसे फिक्र नहीं थी। और बाइबल कहती लोग उसे इधर उधर होने लगे तो उसने खुद लिखा कुर्बानियां करना शुरू कर दी। 13वीं वर्ष को पढ़िए, 13वें चैप्टर की 13वीं वर्ष को, पहला सैमुएल 13वें बाब की 13वीं वर्ष को। सैमुएल ने साउल से कहा तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि उसने हदायत को तोड़ा और उससे मसा भी अलग हो गया, पोजीशन अलग हो गई, उसकी अनॉइंटिंग उससे अलग हो गई। यहां मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस और प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, पोजीशन, इज्जत, शोहरत, ब्लेसिंग्स, ये सब शुरू होती है वचन से, हदायत से जो खुदा देता है। और अगर हम इन चीजों को फॉलो करेंगे तो वो चीजें हमारी लाइफ में ठहरी रहेंगी, बनी रहेंगी। साउल ने, बाइबल कहती है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं माना और बाइबल कहती है मसा भी उसे अलग हो गया।
15वें बाब की पहली वर्ष में पढ़ते हैं, साउल को दोबारा मसा किया गया, क्योंकि सैमुएल उसके लिए गमज़दा है, परेशान है उसके लिए, और खुदा ने सैमुएल के करके साउल को दोबारा से मसा किया। 15वें बाब की पहली वर्ष में। जी पढ़िए ऊंची आवाज में। और सैमुएल ने साउल से कहा कि खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसा करूं। ठीक है, 3 आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि 3 आयत में उसे हदायत दी गई। सो अब तू जा और अमालीक को मार। ठीक है, और जो अब ठीक है 9 वर्ष में पढ़िए, बाइबल क्या कहती है, उसने हदायत को तोड़ दिया। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने अजाज को और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों गाय बैलों और ठीक मोटे है। मोटे बच्चों। अब 26 को पढ़िए तो बाइबल कहती है मसा उससे अलग हो गया। 26 जी 26। सैमुएल ने साउल से कहा, मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा, क्योंकि तूने खुदावन के कलाम को रद्द किया है और खुदावन ने तुझे रद्द किया कि इसराइल का बादशाह ना रहे। आमीन आमीन। अब सुनिए, मैंने कहा इसराइल के अंदर साउल की बादशाहत के लिए एक जबरदस्त मौका था। हालांकि जेनेसिस के मुताबिक नबूवत यहूदा के कबीले के ऊपर है, और वो नबूवत चल के बनियामीन के कबीले में आई, और बाइबल कहती है साउल उनका बादशाह बना, और साउल के लिए खुदा ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुहैया की। लेकिन कई बार याद रखिए, हम अपने कामों से उस अपॉर्चुनिटी के लिए खुद गाली बनते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हमारे काम उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होंगे, वो पोजीशन, वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो सामर्थ हमारा बना रहेगा। लेकिन अगर हम उन चीजों में छूटते गए, टूटते गए, वो चीजें हमारी लाइफ से निकल जाती हैं। और मैंने कहा साउल अपने उस मौके के लिए, अपने कामों की वजह से एक बुरी गाली बना, और खुदा ने उसे ले लिया। और बाइबल कहती है सैमुएल ने कहा खुदा चाहता था कि तेरी सल्तनत इसराइल में ताहयात रहे, पर कैसे रहती? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से। आइए मैं जब याहू का और फिर साउल का आपस में कंपेयर करता हूं, इन दोनों का कंपैरिजन करो, तो हमें याहू की समझ आती है कि वो इंस्ट्रक्शंस में इतना सीरियस है कि हर बात को खुदा में वो पूरा करने के लिए तैयार है, जबकि साउल ऐसा नहीं है। आइए पढ़ो मेरे साथ दूसरा सलातीन 9 बाब की 24 वर्ष में। 9 बाब की 24 वर्ष, दूसरा सलातीन देखो मेरे साथ। हमने दूसरा सलातीन 9 बाब में याहू को मसा होते देखा। अब इसी की 24 वर्ष में उसने फौरन एक्शन लिया। जी पढ़ी 24 वर्ष में। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और यूराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार, ठीक है बस ठीक है, 24 वर्ष में ये लिखा है कि याहू ने कमान खींची और तीर छोड़ा, तो तीर सीधा जाके योराम के लगा। अब सुनिए, योराम जो था ये अखीयब का बेटा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि अखीयब के बेटे योराम को टारगेट किया याहू ने, क्योंकि मैंने कहा 9 चैप्टर की हम दूसरी, तीसरी, चौथी वर्सेस में पढ़ते गए कि उसकी अनॉइंटिंग ही अखीयब के घराने के खिलाफ हुई। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते फौरन उसने स्टैंड लिया, और जो उसकी बुलाहट थी उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आज याद रखो, कौन ऐसा बंदा है जो अपनी बुलाहट को जानना चाहता है? अगर हम अपनी बुलाहट को डिस्कवर करना चाहते हैं तो बाइबल में हमें खुदा की मर्जी अपने लिए पता चलेगी। तो अगर हमने अपनी कॉलिंग को डिस्कवर कर लिया, तो दूसरा सवाल यह है कि कितने फिर अपने उस कॉलिंग के मुताबिक काम करते हैं। साउल ने तो नहीं किया, लेकिन याहू का हम ये पढ़ते हैं उसे इल्म था कि मेरी बुलाहट जो है वो अखीयब के परिवार के खिलाफ है। और बाइबल कहती है जब अखीयब मर चुका था, सामरिया में दफन हुआ, उसके बाद उसका बेटा योराम उसकी जगह बादशाह बना। अब याहू लिखा है उसने स्टैंड लिया, तीर मारा, टारगेट किया, सीधा जाके योराम के दिल के आर पार हुआ, और बाइबल कहती है वो मर गया। हम यहां पर पढ़ेंगे, मेरे साथ देखो उसकी 26 वर्ष में क्या लिखा है। 26 वर्ष में
बल्कि 25 को फिर 26 को, दोनों को पढ़ी। हाँ, 9 बाब की 25 और 26 वर्ष को। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बदकर से कहा, इसे लेकर यजरीली नबोत के खेत के मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद कर कि जब मैं और तू इसके बाप अखीयब के पीछे पीछे हाँ। सवार होकर चल रहे थे, तो खुदावन ने ये फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबोत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावन फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावन फरमाता है। आमीन। सब बोलिए आमीन। हम यहाँ पर 25 वर्ष में ये पढ़ते हैं, उससे 24 वर्ष में पढ़ते हैं कि याहू ने अखीयब के बेटे को मार दिया। और मैंने आपसे कहा एलिया की एक नबूवत पूरी हुई कि अखीयब के लहू को कुत्तों ने चाटा। दूसरी नबूवत नहीं पूरी हुई उसके जमाने में, और बाइबल कहती है वो नबूवत जाके पूरी हुई याहू के हाथों। याहू ने योराम को कत्ल किया, और बाइबल कहती है उसने एलिया की उस प्रोफेसी को याद किया कि एलिया ने कहा था कि इसका एंड इस खेत में होगा। और बाइबल कहती है उसने अपने एक आदमी से कहा, इसे बदकर जिसका नाम था, इसे इस खेत में डाल दे ताकि वो नबूवत पूरी हो जो एलिया की मार्फत कही गई थी। अब यहां पर 26 वर्ष में पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है कि यकीनन मैंने कल नबोत के खून को और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावन फरमाता है इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावन फरमाता है, सो जैसा खुदावन ने फरमाया है उसे लेकर लिखा है उसी जगह डाल दे। हम बाइबल से ये पढ़ते कि नबूवत बाइबल कहती है एलिया की एक तो पूरी हुई, और दूसरी नबूवत बाइबल कहती है वो कुछ टाइम बाद जाके याहू के हाथों पूरी हुई। और ये पढ़ते हैं वो कैसे पूरी हुई कि याहू ने उसके बेटे को मारकर उसी के नस्ल का एक आदमी लेकर उस खेत में डाल दिया और उस नबूवत की तकमील को पूरा किया। अब सुनिए ये नबूवत अखीयब की लाइफ में क्यों नहीं पूरी हुई। पहला सलातीन 21 बाब की 27 और उसकी 28 वर्ष हमें इसका जवाब देती है कि ये नबूवत जो अखीयब के खिलाफ एलिया ने की थी कि तू नबोत के खेत में दफन होगा, ये उसके लिए क्यों नहीं पूरी हुई और योराम के लिए क्यों जाकर पूरी हुई। इसका आंसर मिलेगा 21 चैप्टर और उसकी 27 और उसकी 28 वर्ष को पढ़िए ऊंची आवाज में। जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटे और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावन का ये कलाम एलिया तशबी पर नाजिल हुआ कि तू देखता है कि अखीयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। यस, आगे इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके बेटे के अयाम में उसके घराने पर यह बला नाजिल करूंगा। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि जैसे कि एलिया ने आकर अखीयब से कहा कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे, वो डर गया। यहां पर ये पढ़ते कि वो खाकसार बन गया, उसने तौबा की, खुदा से दुआ की और खुदा ने उसकी खाकसारी को सुना और कहा प्रोफेसी जो हुई है वो तो पूरी होगी। जैसे तीर याद रखिए कमान से निकल के वापस नहीं आता, अल्फाज मुंह से निकल के वैसे ही वापस नहीं आते। और बाइबल ये कहती है कि प्रोफेसी खुदावन ने कहा पोस्टपोन हो जाएगी, वो तेरे बेटे की लाइफ में पूरी होगी। खुदावन ने कहा इस खेत में तू तो नहीं पर तेरा बेटा जरूर दफन होगा। और हमने ये पढ़ा यूं याहू की मार्फत वचन ये कहता है कि दोनों नबूवतें एलिया की पूरी हो गई। एक ब्लड को चाटा अखीयब के, और दूसरा हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं उसके बेटे की लाश को, उसकी मैयत को उन लोगों ने उस नबोत के खेत में दफन किया। मैं आपको कहता हूं कि इस आदमी याहू को देखो कि ये किस कदर खुदा में सीरियस है और अपने आप को, अपनी कॉलिंग को, और ना सिर्फ अपनी कॉलिंग को, एलिया की सारी नबूवतों को अपने हाथों से पूरा कर रहा है और डिस्कवर कर रहा है कि खुदा के वचन में क्या क्या है अखीयब के परिवार के खिलाफ, और वो सब उसके हाथों से पूरा हो रहा है। मैं आपको कहता हूं मुबारक हैं वो लोग जिनके हाथों बाइबल की आयात पूरी होती हैं, बाइबल की नबूवतें पूरी होती हैं। वो आदमी किस कदर
मुबारक हैं जो अपने ऊपर खुदा के कलाम को लागू करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो वचन उनके हाथों से पूरे किए जाएं। आमीन। और याहू ने, बाइबल कहती है, खुदा के उस कौल को पूरा किया। और बाइबल के अंदर ये मुतालिया से ये पता करते हैं कि किस कदर वो नबूवत जो उसकी मार्फत हुई वो याहू के टाइम में पूरी की गई। सब बोलिए आमीन। सो याहू ने एलिया की प्रोफेसी को डिस्कवर किया और बाइबल कहती है उसे अपने हाथों से पूरा किया। और यूं इस तरह से याहू ने दोनों, बाइबल कहती है, नबूवतों को तकमील बख्शी है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि याहू ने 5 बड़े काम किए, ग्रेटेस्ट वर्क हैं उसके, जो हमें बाइबल के अंदर पता चलते हैं। सबसे पहला काम हम यहां पर यह पता करते हैं कि याहू ने सिर्फ मसा पर ही ध्यान नहीं किया, बल्कि मसा मिल जाने के बाद वो इंस्ट्रक्शंस को पूरे तौर पर ध्यान में रखता है और उन्हें पूरा करने की कोशिश करता है। और ये सब लोग नहीं करते। और यहां हमें यह समझ आती है कि मसा और इंस्ट्रक्शंस, या ग्लोरी और इंस्ट्रक्शंस, या विक्ट्री और इंस्ट्रक्शंस, ये 2 कड़ियां हैं। इनका आपस में गहरा रिश्ता है। अगर हम हदायत को मानने में बिल्कुल सरगर्म है तो याद रखिए वो चीजें हमारी लाइफ में ही रहेंगी, वो कहीं और जाने वाली नहीं है। लोगों को वो चीजें चाहिए और लोग उन्हीं चीजों का तकाजा करते हैं। खुदा क्या तकाजा करता है? क्या तू मेरे वचन मानता है? क्या तुझे बाइबल का ख्याल है? क्या ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने दी हैं, क्या तू इन्हें फॉलो करता है? आइए पढ़िएगा मेरे साथ बाइबल के अंदर। अगर हम इन 2 हवाला जात को अपने पास लिखें, दूसरा सलातीन 8 बाब की 16वीं वर्ष में हमें पता चलता है कि अगजिया जो था वो, आइए पढ़िए इसको, जरा पढ़िए दूसरा सलातीन 8 बाब की 16वीं वर्ष को। और शाह इस्राएल अखीयब के बेटे योराम के 5 साल। यहां पर खड़े रहिए। यहां पर पता चलता है कि योराम जो था वो अखीयब का बेटा था। इसके बाद पहला सलातीन 22 की 51 को देखेंगे। 22 की 51, पहला सलातीन 22 की 51। और अखीयब का बेटा अखजिया। ठीक है, यहां पर 2 नाम हमने पढ़े। योराम 8 बाब की 16 वर्ष में, अखजिया दूसरा सलातीन 22 बाब की 51 वर्ष में। वहां पर अखजिया, ये 2 बेटे थे इसके। और हैरानगी की बात यह है कि ये दोनों, बाइबल कहती है, याहू के हाथों मारे गए। हमने ये वर्ष जो पढ़ी है, दूसरा सलातीन, हमने 22 बाब की 9 वर्ष में जो पढ़ा, बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं याहू ने अखजिया को कत्ल किया। हम बाद में ये पढ़ते हैं 9 चैप्टर के अंदर, दूसरा सलातीन 9 चैप्टर के अंदर, कि याहू ने तीर खींचा, कमान खींची और 30 योराम को मारा। अब उसकी बुलाहट, मैंने कहा, अखीयब के परिवार के खिलाफ है और अखीयब के उसने दोनों बेटों को मार दिया। और सिर्फ अखीयब के दोनों बेटों को नहीं, बल्कि एजीबल को भी। दूसरा सलातीन 9 बाब की 30 वर्ष को देखिए। दूसरा सलातीन 9वां चैप्टर और उसकी 30 वर्ष को, वहां कैमरे पे 9 बाब की 30 वर्ष में देखो। दूसरा सलातीन 9 चैप्टर उसकी 30 वर्ष। और जब याहू यजरेल में आया तो एजीबल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर संवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ, वो कहने लगी, ए जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है। आमीन। ठीक है, अब यहां पर सुनिए, याहू जब योराम को कत्ल करके, बाइबल कहती है, इस यजरील इलाके में आया, इस एरिया में दाखिल हुआ, तो एजीबल अपने महल में, बाइबल कहती है, वहां पर थी और उसे पता चला कि याहू इस तरफ आ रहा है। अब मुझे बताइए, उस औरत को यह पता था कि इसने मेरे बेटे को कत्ल कर दिया, उसे रोना चाहिए था, उसे बैंड डालने चाहिए थे, मातम करना चाहिए था। बाइबल कहती है वो तो बड़ा मेकअप वगैरह करके, सिंगार करके, लिपस्टिक लगा के और पता नहीं क्या फिशल फुशल करके, अब वहां पर खिड़की में वो खड़ी होके याहू को एक गाली देती है, जिम्री। मैं हैरान हूं कि इसे अपने बेटे का कोई गम नहीं,
इसे अपने बेटे का कोई दुख नहीं है, और उसे याहू को कहती जिमरी। जिमरी याद रखिए बाइबल के अंदर एक किरदार है, एक नाम है, वो वजीर था। उसने अपने ही बादशाह को कत्ल करके उसकी बादशाही को हथिया लिया था, और याहू को इसने जिमरी कहा कि तूने जिमरी के जैसे किया, अपने आका योराम को कत्ल कर दिया। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि यहां आगे पढ़ो तो बड़ा खूबसूरत जिक्र है। अब हाँ जी पढ़िए इसको, ये 31 वर्स को पढ़ो, 32 से पढ़ दो। 32 से। हाँ। पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराव ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, इसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया, और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और उसने उसे पांव तले रोंदा। और जब ये अंदर आया तो इसने खाया पिया। फिर कहने लगा, जाओ इस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। बस आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि वो बड़ी त्यार त्यूर हो के खिड़की में खड़ी हुई, तो याहू ने आवाज दी कि मेरी तरफ कौन है? तो वहां उसे कौन नजर आया? 3 ख्वाजा सरा। बाइबल कहती है 3 ख्वाजा सरा उसे दिखाई दिए। ख्वाजा सराओं ने उसे कहा, हम तेरी तरफ हैं, और याहू ने कहा इसे फिर नीचे गिरा दो। और बाइबल कहती है तीनों लोगों ने, ख्वाजा सराओं ने पकड़ के एजीबल को ऊपर महल की दीवार से नीचे गिरा दिया। और जब वो नीचे गिरी तो लिखा है कि उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी, और लिखा है उन्होंने उसे पांव तले रोंदा। अब याहू अंदर गया और उसने कुछ खाया पिया, और याहू ने फिर अपने लोगों से कहा, जाओ उस लानती औरत को जाकर दफना दो, क्योंकि वो शहजादी है। अब मैं आपको बताऊं यहां पर क्या लिखा है, इसको 35 वर्ष से पढ़िए, क्या आगे हमें मिलता है इसको। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और उसे ये बताया। उसने कहा, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि इजराइल के इलाका में कुत्ते एजीबल का गोश्त खाएंगे। सब बोलो आमीन। अखीयब के खिलाफ एलिया की क्या नबूवत थी? याद होगा आपको कि कुत्ते तेरे लहू को चाटेंगे। एजीबल के खिलाफ एलिया की क्या नबूवत थी? कि कुत्ते तुझे खाएंगे। बाइबल के अंदर ये लिखा है, ये दोनों नबूवतें याहू के हाथों पूरी हुई। और कितना मुबारक है याहू कि खुदा के वचनों को तकमील दे रहा है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आज आप में से कितने हैं जो ये कोशिश में हैं कि काश बाइबल का ये हिस्सा मेरी लाइफ में पूरा हो जाए, और बाइबल की इन आयात को मैं अपने हाथों से तकमील दूं, पूरा करूं उन्हें। बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि याहू को इस बात का पता था कि एलिया ने एजीबल के खिलाफ ये प्रोफेसी की थी कि कुत्ते तुझे खाएंगे। और लिखा है, अब याहू ने जब उसे कहा इसे गिरा दो, बाद में कहा इसे दफना दो, तो लोग जब गए उसकी लाश को उठाने के लिए, हथेलियों के अलावा, खोपड़ी के अलावा वहां कुछ पड़ा ही नहीं था। मिनटों के अंदर बाइबल कहती है यजरील के कुत्ते आए। सामरिया के कुत्तों ने अखीयब के ब्लड को चाटा। यजरील के कुत्तों ने, बाइबल कहती है, एजीबल को खाया। आप हैरान होंगे कि ये नबूवतें कैसे जाकर कितने वक्त के बाद याहू के वसीले से पूरी हुई है। और मैं आपको कह रहा हूं, हमारा जो मजमून है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हदायत की अहमियत क्या है। और मैं ये कह रहा हूं, खुदा ने एक आम से आदमी को उठाकर पोजीशन दी, और सिर्फ पोजीशन की बात नहीं की, कहा इस पोजीशन के साथ ये हदायत है जो तुझे माननी है। आज अगर आपको अपने डिपार्टमेंट के अंदर ऊंची पदवी या पोजीशन चाहिए, आपको एक ब्राइट कैरियर चाहिए, आपको सक्सेस और विक्ट्री चाहिए, मैं ये कहता हूं ये अच्छी ख्वाहिश है, खुदा कर सकता है, लेकिन वो करेगा कैसे?
अगर हम अपनी लाइफ में बाइबल मुकद्दस की इन सदाकतों को पूरा होने देंगे, अगर लिखा है नशा ना करो, तो हम अगर नशा करते तो उसको पूरा नहीं होने देते उस वचन को। अगर बाइबल कहती है जना ना करो, तो हम अपने हाथों से क्यों नहीं उस वचन को पूरा करते जना ना करके। अगर बाइबल कहती झूठ मत बोलो, तो मैं ये कहता हूं हम उस वचन को क्यों नहीं अपने जीवन में पूरा होने देते, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस तो ये कहती है और हम दौड़ रहे हैं बड़ी बड़ी चीजों के पीछे। मैं आपको सच कहता हूं वो चीजें आगे लग के दौड़ती रहेंगी, वो हमारे आगे लगी रहेंगी, हम उनके पीछे। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि हम हमारे पीछे वो हो, तो फिर याद रखो ये बाइबल मुकद्दस इसीलिए दी गई है ताकि हम इसे माने। और याहू और साउल को आपस में कंपेयर करो, उस पर भी मसा है, वो भी इस्राएल का बादशाह है। याहू भी कुछ टाइम के बाद इस्राएल का बादशाह बना, इसे भी मसा दिया गया, लेकिन अकेला मसा तो दोनों को नहीं दिया गया, दोनों को साथ में इंस्ट्रक्शंस भी दी गई और कहा ऐसे ऐसे तुम करना। और बाइबल कहती है उसने सीरियस नहीं लिया साउल ने, और वो उस पोजीशन से हटा। और बाइबल कहती है याहू इस पोजीशन पर बना रहा क्योंकि उसने मुकम्मल तौर पर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। मैंने कहा इसने 5 बड़े काम किए। पहला काम, इसने बाइबल कहती अखीयब की वाइफ को कत्ल किया, एजीबल को, उसके दोनों बेटों को मार दिया। अब सेकंड काम जो इसने किया, हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते थे, पहले सलातीन 10 बाब की पहली आयत में, पढ़ो इसको जल्दी से, दूसरा सलातीन 10 बाब की पहली वर्ष में लिखा है, और सामरिया में अखीयब के 70 बेटे थे। सो याहू ने सामरिया में यजरील के अमीरों यानी बुजुर्गों के पास और उनके पास जो अखीयब के बेटों के पालने वाले थे खत लिख भेजे। ऐसे होता था पुराने वक्तों में कि बादशाहों के बेटों को अलग से पालने वाले लोग होते थे। अब याहू, बाइबल कहती है जब इसने मसा लिया बादशाह का, बाद में इंस्ट्रक्शंस को लिया, अब उन्हें पूरे तौर पर फॉलो किया। एजीबल उसके दोनों बेटों को अंजाम तक पहुंचाया। अब अखीयब के, बाइबल कहती है सामरिया के अंदर 70 बेटे और थे। अब इसका ये सेकंड काम था, इसने वहां सामरिया के लोगों को कहा अगर तुम मेरी तरफ हो तो तुम्हारे बादशाह अखीयब के 70 बेटे जिनको तुम पालते हो उनके सर काट कर कल उस मैदान में ले आना। अगर तुम ना लाए तो कल मैं और मेरे लोग आएंगे तुमसे लड़ने के लिए, और अपने 70 बच्चों में से किसी को एक बादशाह बना लो और वो मुझसे लड़े। और बाइबल कहती है सामरिया के लोग याहू की दहशत से डर गए। उन्होंने कहा कौन है जो याहू का सामना करेगा, क्योंकि एलिया ने और अलीशा ने इसे मसा किया है। और बाइबल के अंदर ये लिखा है सामरिया के लोगों ने, उन बुजुर्गों ने अखीयब के 70 बेटों की गर्दनों को रखा छुरों में, और लिखा उनके सरों को काट कर अगले दिन लिखा उसी मैदान में ढेर लगा दिया। मैं ये कहता हूं ये आदमी कितना सीरियस है खुदा के वचन को लेके। इसे सिर्फ पोजीशन का ध्यान नहीं, इसे सिर्फ ग्लोरी का ध्यान नहीं, इसे सिर्फ अनॉइंटिंग का ध्यान नहीं, क्योंकि इसे पता है इन चीजों को कहां से ताकत मिलेगी, ये चीजें कैसे बनी रह सकती हैं। और उसे पता है कि अगर इंस्ट्रक्शंस मुझसे छूटी तो ये चीजें मुझसे निकल जाएंगी। आइए हम इसका तीसरा बड़ा काम देखते हैं। दूसरा सलातीन 10 बाब की 28 वर्ष को देखो मेरे साथ जल्दी से। दूसरा सलातीन 10वां बाब उसकी 28 वर्ष से। याहू ने बाल को इस्राएल के दरमियान से नेस्त और नाबूद कर दिया। आमीन। जो याहू ने बाल देवता, आप इस वाक्य को डिटेल से पढ़ना तो समझ आएगी। उसने बाल के मानने वालों को कहा अखीयब ने बाल की छोटी वर्शिप की है, मैं उसे बड़ी करूंगा। और उसने एक साजिश बनाई, बल्कि साजिश नहीं बल्कि एक प्लानिंग की कि मुझे एक ही दिन बाल के नबियों को और देवता को खत्म कर देना है। उसने कहा कि बाल देवता के लिए मुझे ईद करनी है और मैं अखीयब से बड़ी उसकी प्रस्तिश करूंगा, और एक भी बाल का नबी और एक भी बाल का चाहने वाला छूटना नहीं चाहिए, सब बंदर में होने चाहिए। और बाइबल कहती है उस दिन बहुत बड़ा त्योहार उसने मनाया, और याहू ने बाल देवता के मानने वाले और पुजारियों को, नबियों को, सबको उस बड़े मंदिर में इकट्ठा कर लिया।
اور اپنے پولیس والوں کو جب لکھا ہے وہ اس بال دیوتا کے لیے قربانیاں کر رہے تھے، اس نے اپنے پولیس والوں سے کہا اب دروازہ مندر کا بند کر دو اور تلوار چلاؤ اور ایک بھی بچنا نہیں چاہیے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے ایک ہی دن میں یاہو نے اس مندر کے اندر سب نبیوں کو اور پجاریوں کو قتل کر دیا اور بال دیوتا کے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ایک گریٹ ورک تھا اس آدمی کا۔ میں نے کہا سب بلاہٹ کو نہیں سمجھتے، سب اپنی کالنگ کے ساتھ سیریس نہیں، سب انسٹرکشنز کے ساتھ سیریس نہیں ہے۔ اگر ساؤل کو اور اس کو کمپیئر کرو تو سمجھ آئے گی کہ دونوں اسرائیل کے بادشاہ تھے، لیکن اسے اس بات کا پتا تھا کہ کیسے میری پوزیشن بنی رہے گی، کیسے میری برکت بنی رہے گی۔ اس لیے میں نے کہا ایزیبل کو، اس کے بچوں کو نمبر 1 پہلا کام ختم کر دیا، نمبر 2 سامریا میں 70 بچوں کو قتل کرا دیا جو اخیب کے تھے، نمبر 3 کام اس کا بائبل کہتی ہے ایک ہی دن میں بال دیوتا کی ورشپ کو ختم کر دیا۔ نمبر 4 کام اس کا دیکھیے، 2 سلاطین 10 باب کی 11ویں ورس سے پڑھو اس کو اونچی آواز میں۔ سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ اس نے اس سے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ یہاں تک کہ اس نے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا۔ یاہو کی بلاہٹ کیا تھی؟ اخیب کا سیڈ ختم کر دینا ہے۔ آپ سوچو اخیب سے اس قدر خدا کو نفرت، ایزیبل سے اس قدر نفرت، اس لیے ان دونوں نے بال دیوتا کو اسرائیل میں ڈالا اور لکھا ہے ان کے آلٹرز بنائے، لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی ورشپ کریں۔ خدا نے اس پریوار سے اتنی نفرت کی اور لکھا ہے اسی کی قوم سے ایک کو کھڑا کر کے سامرتھ دے کے انائنٹنگ دے کے کہا اب اس کے بیچ کو ختم کر دینا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے یاہو نے ایسا ہی کیا۔ یہاں جو اس کا چوتھا کام 2 سلاطین 10 باب کی 11ویں ورس میں پڑھا ہے، سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے، اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی تھے جو بھی بچے ہوئے تھے، اس نے ان سب کو، کاہنوں کو لکھا ہے، ان بزرگوں کو اور اخیب کے سب دوستوں کو اس نے بالکل نیست و نابود کر دیا۔ آپ سیریس ہو خدا کے ساتھ، خدا آپ کے ساتھ سیریس ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کرسچن لوگوں کا نہیں ہے، سیریس لوگوں کا ہے۔ اگر آپ یا میں، ہم میں سے کوئی بھی اپنی بلاہٹ کو جانتے ہوئے بھی سیریس نہیں ہے، خدا کبھی اسے سیریس نہیں لیتا۔ آئیے اس کا 5واں کام دیکھو ذرا، 2 سلاطین 10واں باب اور اس کی 12ویں اور اس کی 13ویں ورس کو دیکھو میرے ساتھ۔ 2 سلاطین 10واں باب، جی پڑھیے۔ پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریا کو چلا اور راستہ میں گڈریوں کے بال کوترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل گئے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں۔ تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو۔ سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا، ان کو جو 42 آدمی تھے بال کوترنے کے گھر کے عوض پر قتل کیا، ہوش پر قتل کیا۔ سو اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا۔ ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں کہ یاہو بائبل کہتی ہے ایک جگہ پر اپنے لوگوں کے ساتھ تھا، تو اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا، یہ گڈریوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا، اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہودا کے بادشاہ۔ یاہو کو شاہ یہودا اخزیہ کے بھائی مل گئے اور ان لوگوں نے، یہ یہودا کے بادشاہ اخزیہ کے بھائی تھے، ان لوگوں نے کہا ہم جاتے ہیں تاکہ اخیب سے اور اس ملکہ سے ملے اور ان کو سلام کریں۔ کن کو؟ اخیب کو، اور لکھا ہے انہوں نے کہا اس کے بچوں کو، اور ہم ان لوگوں کو سلام کریں۔ اور بائبل کے اندر یہ 14ویں ورس میں لکھا ہے تب اس نے کہا ان کو جیتا پکڑ لو۔ یاہو بائبل کہتی ہے صاف ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یاہو جتنے اخیب کے پریوار کے چاہنے والے تھے، یاہو نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ صرف اس کے پریوار کے لوگ نہیں، جتنی ان کی طرفداری، ان کی فیور اور میل ملاپ کے لوگ تھے، بائبل کہتی ہے اس نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ یہاں 10 باب کی 30 ورس میں لکھا ہے، اس کو پڑھیے۔ 2 سلاطین 10 باب کی
30 वर्ष में, और खुदावंद ने याहू से कहा, क्योंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नजर में भला था उसे अंजाम दिया है और अखीयब के घराने से मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया है, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक इसराइल के तख्त पर बैठेंगे। आमीन। अब ये याहू के लिए याद रखो रिवॉर्ड था। क्या रिवॉर्ड है? चौथी पुश्त। तेरे बच्चे, वो विरासत, वो प्रॉपर्टी, वो अजर जो तूने कमाया है, तेरी नस्ल में 4 पुश्तों तक जाएगा। बाइबल के अंदर ये साफ लिखा है, खुदावन ने याहू से कहा, चूंकि तूने ये नेकी की है कि जो कुछ मेरी नजर में भला था उसे अंजाम दिया, अखीयब के घराने से मेरी मर्जी के मुताबिक बर्ताव किया, इसलिए तेरे बेटे चौथी पुश्त तक। यहां बर्ताव करने से मतलब है, या खुदा की मर्जी को पूरा करने से मतलब यह है कि तूने हर इंस्ट्रक्शन को पूरे तौर पर माना। मैंने जो तुझसे तवक्को किया तूने सेम वो ही किया। अब अजर क्या दिया कि जो मैंने तुझे दिया है ये तेरी 4 नस्लों तक जाएगा। ये कितनी बड़ी अनाउंसमेंट है याहू की लाइफ के ऊपर। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, बाइबल का जो याहू है वो आज के चर्च का भी एक याहू हो सकता है, और जो बाइबल का साउल है वो आज के चर्च में भी एक साउल हो सकता है, जिसको मसा भी मिले, हदायत भी मिले और हदायत तोड़े, और कल वो हीलिंग के लिए, वो प्रोफेसी के लिए, वो मिरेकल्स के लिए कमांड करे और वो चीजें उससे नहीं होंगी। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं जैसे उस जमाने में 2 कैटेगरीज के लोग थे, सेम आज भी चर्च में हमें इन्हीं तरह के लोग मिलते हैं, जो साउल के जैसे हैं या फिर कुछ याहू के जैसे भी हैं। मैं आपको इस कलाम के वसीले से इंकरेज करना चाहता हूं कि याहू की तरह हम अपनी बुलाहट को समझें, हम याहू की तरह अपनी अनॉइंटिंग, अपनी उस डिलीवरेंस को, अपनी उस कामयाबी, सक्सेस को अगर मेंटेन करना है, सीक्रेट ये है कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। इसलिए मैं आपके लिए सवाल छोड़ता हूं कि हम जो हर संडे सुनते हैं, हर फ्राइडे सुनते हैं, या जब भी आप बाइबल के सामने हो, मुझे ये बताइए हम कितना है जो इसे फॉलो करते हैं। अगर हम इसे अपने ऊपर लागू करें तो यकीन करिए ये हमारे कारोबार को, हमारे जीवन को, हमारी हर तरह की परिस्थिति को यह बदल सकता है। आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। इस कलाम के वसीले से खुदा आपको और हम सबको बरकत बख्शे। धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया। खुदावंद तू मुबारक है। मैं तेरी तारीफ करता हूं प्रभु यीशु, इस मैसेज के लिए जो तूने हमें दिया है। यहां पर बैठे हुए एक एक शख्स के लिए मैं बरकत चाहता हूं। जितने लोग इस वीडियो के वसीले से इस सरमन को रिसीव करें, यीशु मसीह के नाम में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का वो ग्रेस रिसीव करे। बोलो आमीन। इंस्ट्रक्शंस को मैंने कहा रिसीव, उसे फॉलो करने का ग्रेस उनकी लाइफ में एंटर करे। आई खुदावन हम में से हर एक को याहू के जैसे बनने का ग्रेस दे। यीशु मसीह के नाम में ये सब मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।